नमस्कार, फटाफट अंदाज में पेश है उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया। वे हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले जीवित बचे थे। बुरी तरह झुलसने के बाद उनका इलाज बेंगलुरु के आर्मी अस्पताल में चल रहा था। इंडियन एयरफोर्स ने उनके निधन की सूचना ट्वीट करके दी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी देखी जा रही है। राज्य में 8 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। इनमें से अकेले मुंबई में ही 7 मामले सामने आए हैं। इन 8 मरीजों में 3 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं, जिनकी उम्र 24 से लेकर 41 वर्ष के बीच है। इनमें से 3 मरीजों में कोई लक्षण नहीं है, जबकि अन्य 5 में भी मामूली लक्षण है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर आज लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया था। हालांकि इससे पहले कि राहुल गांधी सदन में मुद्दे पर कुछ बोल पाते, विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। राहुल गांधी ने नोटिस में सदन की कार्यवाही स्थगित कर एसआईटी रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की मांग की थी। सदन में लखीमपुर खीरी मामले पर चर्चा से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, वे हमें चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। हमने कहा कि उनके मंत्री इसमें शामिल हैं, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन वे चर्चा नहीं करने दे रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी दल आए दिन एक दूसरे पर हमला करने का जरिया ढूंढते रहते हैं। इसी बीच संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक सवाल खड़ा किया है। शफीकुर रहमान बर्क ने संसद में जामा मस्जिद की मरम्मत न कराए जाने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मस्जिद की मरम्मत कराने की मांग की है। सपा सांसद की मांग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि मस्जिद की मरम्मत न कराई गई तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यूपी के निवासियों को अगले कुछ दिन ठिठुरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी जारी हो गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के निवासियों की टेंशन भी बढ़ गई है। आईएमडी की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 17 दिसंबर तक 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यूपी के ठिठुरने का कारण यह है कि लद्दाख में अलग अलग जगहों पर 17 दिसंबर तक हल्की बारिश या बर्फबारी होगी। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 15 से 17 दिसंबर के बीच यही मौसम रहेगा। ऐसे में इसका प्रभाव यूपी के हिस्सों पर पड़ना ही है। आईएमडी ने इसके अलावा 16 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश की भविष्यवाणी भी की है। मुंबई ड्रग्स केस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। अब आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी कार्यालय में पेश होने से छूट दी गई है। इस संबंध में आर्यन खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। मुंबई ड्रग्स मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत दी है। आपको बता दें, आर्यन खान 28 अक्टूबर को जमानत पर रिहा हुए थे। भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है। आज से नई दरें लागू हो गई हैं। अब नई ब्याज दरें 0.10% बढ़ जाएंगी। इसी के साथ प्राइस लीडिंग रेट को भी बढ़ाने का फैसला हुआ है और ये 10% से 12.30% कर दी गई है। बेस रेट में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। वहीं अब ये नई दर 7.55% होगी। बेस रेट बढ़ने का असर ब्याज दरों पर देखा जाएगा। बेस रेट में वृद्धि के साथ ब्याज दरें पहले से महंगी हो जाएंगी और लोन जैसे प्रोडक्ट पर अधिक ब्याज देना होगा। विराट कोहली ने आखिरकार कंफर्म किया कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हमेशा से उपलब्ध थे। मीडिया से बात करते हुए कोहली ने उन लोगों को फटकार लगाई जिन्होंने ऐसी खबरें बनाई। कोहली ने कहा कि मैं पहले भी था और इस समय अपने चयन के लिए उपलब्ध हूं। आपको मुझसे ये सवाल नहीं पूछने चाहिए, आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने ये कहानियां लिखी हैं। पोर्नोग्राफी वीडियो केस में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम संरक्षण की राहत देते हुए 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल नवंबर में पोर्नोग्राफी वीडियो केस में फंसे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके खिलाफ कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस नितिन सांबरे ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था। रिलायंस जियो ने अब तक के सबसे सस्ते प्लान को लॉन्च किया है। प्लान की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जियो ने जो प्लान पेश किया है उसकी कीमत सिर्फ ₹1 है। इस शानदार प्लान को खास तौर पर माई जियो ऐप पर लिस्ट किया गया है।
वेब पर अगर आप देखेंगे तो आपको यह प्लान नजर नहीं आएगा। इस प्लान को वैल्यू पैक के अंदर पैक्स में प्लेस किया गया है। यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे शानदार है जो सिर्फ सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं। इस प्लान में कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा नहीं है। ₹1 वाला प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। यह प्लान सिर्फ 100 MB डेटा देता है। डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 60 kbps हो जाएगी। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। बाकी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए द NH0।